ईरान से खुसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। खुसूसी परवाज के जरिए 71 पाकिस्तानी कराची पहुंचे। शाम से भी 4 पाकिस्तानियों को लाया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी, सूबाई वजीर जाम इकराम ने इस्तकबाल किया। वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों ने इंतजामात को सराहा और वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गंडापुर ने एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे दी। कहा, तैयार हो जाओ, हम फिर आ रहे हैं। आईजी को ना हटाया तो धावा बोलेंगे। वो कहाँ हैं जो कहते थे गंडापुर अटक पुल पार नहीं करेगा। रेंजर्स और पुलिस को पीछे धकेल कर डी चौक पहुंचे। केपी हाउस में बानी पीटीआई की हिदायत का इंतजार किया। केपी हाउस से निकलकर अकब में मौजूद चौकी में 4 घंटे छुपा रहा। बडग्राम, शांगला, मर्दान और चारसद्दा से होता पेशावर पहुंचा। दोबारा जिलाओ घिराव नहीं होने देंगे, 2014 की साजिश को नहीं दोहराने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि वफाक पर चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं। मुआशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी नहीं। चीनी बाशिंदों की हलाकत पर अफसोस और शर्मिंदगी है। मामलात को यहाँ तक नहीं छोड़ेंगे। चीन को यकीन दिलाया, दहशत गर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हंगामा आराई, लातें, घूंसे और मुक्के चल गए। अली अमीन गंडापुर को माइक देने पर अपोजिशन का एहतजाज। पीटीआई के नेक मोहम्मद पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के इकबाल वजीर पर कूद पड़े। फाइट देखकर हुकूमती और अपोजिशन अरकान भी गुत्थम गुत्था। झगड़े के माहौल में गैर मुतालिक अफराद ने हुकूमती रुकन असम्बली को धो डाला। तहरीक इंसाफ में तकसीम फिर खुलकर सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने पीटीआई अरकान पार्लियामेंट को एहतजाज से काट दिया। एहतजाज की कॉल देने वाले असद कैसर और हमाद अजहर अकेले रह गए। असद कैसर ने अजलाफ की सतह पर मुज़ाहरों और हमाद अजहर ने 14 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज की कॉल दी थी। इस्लामाबाद में हंगामा राय, पीटीआई क़यादत पर भारी पड़ गई। पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात की तादाद 21 हो चुकी है। मुकदमात 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक दर्ज किए गए। 4 मुकदमात को हिसार, सेक्रेटेरिएट 3, थाना नून और अपारा में 2 मुकदमात दर्ज। उस्मा और अलीमा खान मजीद 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी? इलेक्शन कमीशन का इजलास 1-2 रोज में होगा। इलेक्शन कमीशन के इजलास में स्पीकर के खत पर गौर होगा। अयाज सादिक ने नशिस्तों का मामला जल्द निपटाने की दरख्वास्त की थी। अयाज सादिक ने लिखा था कि इलेक्शन एक्ट बिल 2024 पास हो चुका, मखसूस सीटों के जल्द फैसले से इबहम खत्म होगा। पार्लिमानी रहनुमाओं का मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने पर तशवीश का इजहार। कराची में हलाक चीनी आईपीपी इंजीनियर थे। इंजीनियर से वजीर तवानाई बात कर रहे थे। बिजली टैरिफ कम करने की बात हो रही थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इंकशाफ। कहा, चीनी इंजीनियर्स ने ताउन का भरपूर यकीन दिलाया था। दहशतगर्दी और हड़ताल के असरात मईशत बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक दिन एहतजाज से 190 अरब का नुकसान होता है। कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की तहकीकात जारी। एयरपोर्ट से चीनी काफले के निकलने की इतला देने वाला मुखबर पकड़ा गया। गिरफ्तार सहूलतकार की मालूमात पर मजीद 2 मुकामात पर कामयाब छापे। दीगर सहूलतकारों से मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल हो गई। खुदकुश हमलावर आला तालीम याफ्ता निकला। शाह फहद लसबेला यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का तालिब इल्म था। चीन के आला सतही तिजारती वफ्द का SIFC का दौरा। चीनी वफ्द में डेवलपमेंट कमेटी और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे मौजूद थे। SIFC हुकाम ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चीनी वफ्द का सनत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई, ज़राअत, लाइफ स्टॉक समेत अहम शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी पर इज़हार। हुकूमत से मिलकर मुआशी इस्तेहकाम की कोशिशें कर रहे हैं। महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद कम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का FECCI के ज़ेरे तमाम एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा कि स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। आसिफ जरदारी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर सनतकारों को अवार्ड दिए।
साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं पाकिस्तान ने सख्त तरीन मुआशी चैलेंजेस का सामना किया, मुल्क में इस्तेहकाम वापस आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है, बिजली की कीमतें मईशत का सबसे बड़ा मसला है, हमने पहले भी चैलेंजेस का सामना किया, आइंदा भी करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात, मुल्क की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर इजहार तमन्नान, मुल्क को दरपेश सियासी मुआस्सर सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला लाहौर में सफाई के इंतजामात पर बरहम, सड़कों गलियों बाजारों की सफाई के लिए 3 दिन की मोहलत, किसी सड़क पर गड्ढा नजर न आए, पैच वर्क फौरी मुकम्मल किया जाए। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, लाहौर डेवलपमेंट प्लान में पेशरफ्त पर ताख़ीर पर इजहार नापसंदीदगी। पंजाब हुकूमत दुल्हन को 1 लाख रुपए देगी, 3000 गरीब बच्चियों की शादी का मंसूबा मंजूर। दुल्हन को 1 लाख रुपए बतौर सलामी मिलेंगे, फर्नीचर, कपड़े और दीगर 13 अशिया भी मिलेंगी। बेजमीन किसानों को लीज पर जमीन दी जाएगी, जमीन 3 और 5 साल की लीज पर दी जाएगी। वज़ीर आला ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान भी तलब कर लिया। पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब पूरा न हो सका, मुल्क में पोलियो केसेस में इजाफा होने लगा। पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आ गए, जैकबाबाद, कराची और डेरा इस्माइल खान से केस रिपोर्ट हुए। पीटीएम के टीटीपी और अफगान तालिबान से राबते हैं, पीटीएम ने पाकिस्तान के झंडे को जलाया, बैरून मुल्क पाकिस्तान के सफारतखानों पर हमला किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि दहशतगर्दों से राब्तों पर रियासत एक्शन लेगी, परचम जलाएंगे तो मुआफ़ी नहीं मिलेगी, अब भी वक्त है कौमी धारे में वापस आ जाए। कलअदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ रियासत हरकत में आ गई। कलअदम पीटीएम की मदद करने पर 52 अफराद के नाम शेड्यूल 4 में शामिल कर दिए गए। इन अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ अजलास से है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी इन एक्शन, सरकारी मुलाजमीन के कलअदम पीटीएम के जलसे में जाने पर पाबंदी लगा दी। मकबूजा कश्मीर ने नरेंद्र मोदी को ठुकरा दिया, ढोंग इंतखाबात में भी मोदी के चेले हारने लगे। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद की 52 नशिस्तों के साथ बरतरी। भारतीय जनता पार्टी को खिफत का सामना, सिर्फ 27 नशिस्तें जीत सकी। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की 2 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन, आज़ाद उम्मीदवार भी 9 सीटों पर आगे। इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को 46 नशिस्तें दरकार। फ्रांस के सदर और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। सदर मैक्रोन ने कहा, जंग बंदी का मुतालबा करना और हथियारों की फराहमी जारी रखना मुतजाद है, इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद की जाए। नेतन्याहू जवाब में बोले, फ्रांसीसी सदर को शर्म आनी चाहिए, इसराइल उनकी हिमायत के बगैर भी जंग जीत जाएगा। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लिश टीम 96 रन से इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। ज़ैकर अली और जरूर क्रीज पर मौजूद, कौमी टीम 556 रन बनाकर आउट होगी। पाकिस्तान की तरफ से 3 सेंचुरियां, कप्तान शान मसूद ने 151, सलमान अली आगा ने 104 और अब्दुल्ला शफीक ने 102 रन स्कोर किए। सर्दी ने वादिय नीलम में एंट्री दे दी। सयाहती मकामात रती गली, बाबून वैली में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से बलाई इलाकों में मौसम सर्द हो गया। पाकिस्तान के 22 साला कोपेमा शहरोज काशिफ ने तारीख रकम कर दी। शहरोज काशिफ 14 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले सबसे कम उम्र पाकिस्तानी बन गए। ब्रॉड बॉय के नाम से मशहूर शहरोज काशिफ ने 17 साल की उम्र में 8000 मीटर बुलंद ब्रॉड पीक को सर किया। पाकिस्तानी कोपेमा ने 8027 मीटर बुलंद शीशा पेंगमा चोटी सर करके तारीख में अपना नाम लिखवा लिया।